की सूची दो तरीके से, एक जो दुर्दांत अपराधी हैं और जो वांछित चल रहे हैं, उन पे अलग से टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। और एक लिस्ट अलग से बनाई गई है जो अपराध की दुनिया में रहे हैं, लूट डकैती, संपत्ति मूलक जो अपराध हैं उस पे में रहे हैं पहले से, लेकिन अभी उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी का अभी नहीं ऑर्डर है। वैसे जो अपराधकर्मी हैं, इन पे विशेष नज़र रखते हुए इनको हर संडे को इनका सत्यापन कराया जाता है कि ये किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और ये इनकी अभी एक्टिविटी स्वच्छ है कि नहीं है, या कोई और क्राइम करने जा रहे हैं कि नहीं। इनमें से कुछ लोग अगर बाहर रह गए हैं तो उसकी सत्यापन होती है वीडियो कॉल के थ्रू कि वो सही में बाहर हैं या यहाँ पे हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो उन पे नजर भी रहती है और दूसरा उनसे संपर्क रहता है तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त सीसीए के तहत भी कुछ प्रस्ताव हम लोग को आए हैं और हम लोग ये प्रस्ताव डीएम साहब के यहाँ भेजे थे। उनके कोर्ट के द्वारा सीसीए में काफी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीसीए में 3 के तहत में जो अपराधकर्मी हैं, जिनका या तो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या पिछले 2 साल के अंदर में उन पे चार्जशीट हुआ है, या वो गुंडा रजिस्टर में इनका नाम दर्ज है, ऐसे व्यक्तियों को सप्ताह में 2 दिन, मंडे और फ्राइडे को विभिन्न थानों में, वो थाना बनाया हुआ है, वहाँ पे वो जाना है उनको और हाजिरी देनी है। हाजिरी नहीं देने पर उनको पकड़ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और डीएम के कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। डीएम के पास पावर है कि वो ऐसे मामलों में 3 माह के कारावास में उनको भेज सकते हैं। हाल में ही हम लोग सत्यापन कराए थे और वैसे लोग जो अपना अटेंडेंस नहीं दे रहे थे, उनको प्रस्तुत कराया गया था और उनको बॉन्ड के साथ छोड़ा गया है पहली वार्निंग के साथ। अगर वो भविष्य में भी दोबारा एब्सेंट रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनको 3 माह का कारावास होगा। कितने टॉप 10 अपराधी का लिस्ट बनाए गए, क्या इनाम भी कुछ रखा गया है? इसमें जो विभिन्न स्तर के जिनका जैसा आपराधिक इतिहास उस हिसाब से जो उन पे रिवॉर्ड कराया गया है, इसमें जो काफी लंबे समय से अपराध में रहे हैं और अभी भी सक्रिय हैं, उनके ऊपर विभिन्न स्तर से, जैसे मेरे स्तर से, आईजी स्तर के स्तर से और मुख्यालय स्तर से भी रिवॉर्ड डिक्लेयर कराए गए हैं। ये 25,000 से लेकर 3 लाख तक का रिवॉर्ड डिक्लेयर कराया गया है। आप लोग अवगत हैं कि जो सोन नदी का क्षेत्र है, वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व सम नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे, चाहे वो जमीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप लोग अवगत भी हैं कि 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहाँ पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में वह कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जो हैं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बताएंगे आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये भी ऐड कर दूं कि इसी का एक क्योंकि पुलिस की एक्टिविटी वहाँ काफी बढ़ी हुई है, इसी कारण से आप लोग देखे होंगे कि इस वर्ष कोई भी अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई है। पुलिस के प्रेजेंस के कारण ही वहाँ पे जो अभी शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार वहाँ पे अपने मुस्तैदी रहेगी और जो भी अपराधकर्मी है, जिस तक हथियार हैं, उस पर भी हम लोग जल्दी रिकवर कर लेंगे। डिटेल्स नगर पश्चिमी। थैंक यू। तो ऐसे अपराधी जो कई वर्षों से अपराध कर रहे थे, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, उन पे विशेष निगरानी रखते हुए हम लोग एक सूची बनाए हैं और उसमें जो विभिन्न हैं, जैसे सभी सेंट्रल एसपी, सिटी एसपी के द्वारा जो है क्षेत्र में टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। इसमें हाल फिलहाल के दिनों में काफी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसी क्रम में जो पूर्वी सिटी एसपी के क्षेत्र में है, वहाँ पे एक टॉप 10 का अपराधकर्मी है, पुनीत बिंद करके। इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये करीब 20 वर्ष से अपराध में है और इनके द्वारा ज्यादातर हत्या, लूट और डकैती की केसेस दर्ज हैं इनके ऊपर। ये 2004 से ही एक्टिव थे और गौरीचक, धनरुआ और रामकृष्ण नगर बाईपास के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इन पे पुलिस की नजर पहले से ही चल रही थी क्योंकि कुछ केस में वांटेड भी थे ये, और ये नदी थाना के क्षेत्र में एक घटना करने के जा रहे थे, जिसके लिए इनके द्वारा हथियार इकट्ठा किया जा रहा था और अपने टीम को एक्टिव किया गया था और वहाँ एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से
इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये अपने यहाँ कुछ केसेस में वांटेड भी थे और कई साल से भागे भी चल रहे थे। इनके पास से एक 7.65 mm का पिस्टल और 2 मैगजीन और 4 गोली बरामद हुआ है और नदी थाने क्षेत्र में एक बड़ी अपराध को रोक लिया गया है इसमें। जो डिटेल्स हैं इनके बारे में वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है 17 केस इन पे पूर्व से दर्ज हैं और ये सारे मामले डकैती और आर्म्स एक्ट और लूट से संबंधित हैं। अपनी टीम को इकट्ठा कर रहे थे, इसमें 5 आदमी और के सहयोग के लिए बात चल रही थी। हथियार और भी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन चूंकि घटना नहीं होने के लिए हम लोग पहले से इन पे नजर रखे हुए थे, इसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों पे भी हम लोग जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 5 लोग की पहचान हो, सभी की पहचान हो चुकी है। वो अभी ये पकड़ाने के बाद वो लोग भागे हुए हैं अभी और लेकिन जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। क्या गोदाम लूटने की प्रयास? एक बड़ी डकैती का लोग प्लान किए हुए थे।